JSP. See, what is JSP? JSP stands for Java Server Pages. Java Server Pages. So it is a server side technology. एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है ये दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन डायनेमिक कंटेंट वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग जेएसपी. ठीक है. तो वेरियस टैग्स आर अवेलेबल इन जेएसपी. जेएसपी में क्या अवेलेबल है? जेएसपी टैग्स आर अवेलेबल. जेएसपी टैग्स का क्या एडवांटेज है? JSP tags are used to insert Java code into HTML pages. See, HTML pages में if you want to insert Java code, HTML पेज है और उसमें तुमको क्या इंसर्ट करना है? जावा का कोड इंसर्ट करना है. तो वी कैन डू विथ JSP टैग. JSP टैग यूज करके वी कैन इंसर्ट जावा कोड इनटू HTML पेजेस. ठीक है. वी विल सी लेटर ऑन. पहले व्हाट आर द डिफरेंट टैग्स अवेलेबल देखना है हम लोग को. अब इसके बाद वी विल सी कि व्हाट आर डिफरेंट टैग्स अवेलेबल और डिफरेंट टैग्स के यूज क्या है. ठीक है. हाउ वी कैन इंसर्ट जावा कोड into HTML pages by using JSP tag. Okay. First, you have to you have to understand this introduction to JSP. क्या JSP होता क्या है? What is JSP? Okay, it is a technology used for creating web application, dynamic content. It is used to create dynamic web content. By using JSP tag, we can insert Java code into HTML pages. ये एडवांस वर्जन है ऑफ सर्वलेट टेक्नोलॉजी. सर्वलेट भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, राइट? सर्वलेट भी एक टेक्नोलॉजी है ना. तो ये एडवांस वर्जन है सर्वलेट टेक्नोलॉजी का. इट इज वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, हेल्प्स अस टू क्रिएट डायनेमिक एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वेब पेजेस वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग जेएस टेक्नोलॉजी. ठीक है. डायनेमिक प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वेब पेजेस. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. In this, Java code can be inserted in HTML, XML pages or both. JSP technology use करके हम लोग क्या कर सकते हैं? Insert. See, by using JSP technology, we can insert Java code. Java code कहाँ पे? HTML के pages में, HTML और XML के pages में. Okay. See this figure, this one. See, why to use JSP? क्यों JSP यूज करना है हम लोग को? What are the advantages of JSP over Servlet? क्या एडवांटेजेस है? एक्सटेंशन टू सर्वलेट, इजी टू मेंटेन, फास्ट डेवलपमेंट, लेस कोड देन सर्वलेट. लेस कोड देन सर्वलेट क्यों? बिकॉज इसमें बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है. टैग यूज करने से हमारा कोड का जो साइज है वो रिड्यूस होता है. ठीक है. एक्सटेंशन टू सर्वलेट मीन्स क्या? JSP टेक्नोलॉजी क्या है? इज द एक्सटेंशन टू सर्वलेट टेक्नोलॉजी. मीन्स जितने भी फीचर्स है सर्वलेट के, use all the features of servlet in JSP. Plus JSP के अपने भी कुछ ओन फीचर्स है. लाइक उसमें इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है. अभी तुमको पता नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट. प्रीडिफाइंड टैग्स अवेलेबल है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज अवेलेबल है, कस्टम टैग्स प्रेजेंट है. ठीक है. इट इज एक्सटेंशन टू सर्वलेट मींस वी कैन यूज ऑल द फीचर्स ऑफ servlet in JSP. But additional features are also available like explicit objects, different tags, expression language, custom tags. ना अभी इतना ही याद रखो क्योंकि ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या है, कौन से टैग्स अवेलेबल. ठीक है. दिस इज ओनली एडवांटेज. इजी टू मेंटेन. JSP can be easily managed because we can easily set up business logic with the presentation logic. सर्वलेट में क्या था? दोनों मिक्स था. बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक एक ही पेज पे दोनों मिक्स सकते. पर ये क्या है? JSP में हमारा दोनों जो लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, दोनों क्या है? सेपरेट है JSP में. तो ये क्या है? मेंटेन करना इजी है. इफ यू वांट टू मेंटेन ओनली द प्रेजेंटेशन लॉजिक, उसमें कुछ अपडेट करना है, देयर इज नो नीड टू टच द बिजनेस लॉजिक, राइट? So it is easy to maintain. Then fast development.
नो नीड टू रिकम्पाइल एंड रीडिप्लॉय। सी अगर कोई जेएसपी का पेज है, जेएसपी टेक्नोलॉजी तुमने यूज करे, जेएसपी का एक पेज है, तुमने उसको मॉडिफाई किए, ठीक है, कुछ भी मॉडिफाई, अपडेट या कुछ ऐड किए या कुछ डिलीट किए, तो हम लोग कोई नीड नहीं है कि वापस उसको रिकम्पाइल करे, वापस से रीडिप्लॉय करे। बट सर्वलेट में कैसा है, अगर इफ यू आर चेंजिंग एनीथिंग, इफ यू आर मॉडिफाइंग इट, देन यू हैव टू रिकम्पाइल इट, रिकम्पाइल करके रीडिप्लॉय करना होगा। बट जेएसपी में ये चीज नहीं है, ठीक है, देयर इज नो नीड टू रिकम्पाइल एंड रीडिप्लॉय। अगर पेज मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, मॉडिफाई मीन्स एनीथिंग, इफ यू आर एडिंग इट, डिलीटिंग इट, कुछ भी कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो देयर इज नो नीड टू recompile and redeploy the project. That is the major advantage of JSP, right? Next advantage क्या है, less code than servlet. See, less code than servlet क्यों बोल रहे हैं? JSP में there are lot of tags available. बहुत सारे tags available है। See, अभी तुमको इतना बेसिक HTML का पता होगा, जैसे tags है, HTML है, टाइटल, बॉडी टैग है ना, वो जेएसपी में सेम टैग नहीं, अलग है मीन्स। तो जेएसपी में क्या है, डिफरेंट टैग्स अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, लॉट ऑफ टैग्स आर अवेलेबल इन जेएसपी, सच एज टैग का नाम दिया हुआ है जेएसपीएल टैग। बहुत से इतना याद रखो ना, ओनली रिमेम्बर दिस, जेएसपी में बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है। तो टैग से क्या हो रहा है, रिड्यूसेस द साइज ऑफ कोड, कोड का साइज रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग दी टैग। टैग यूज करने से क्या हो रहा है, कोड का साइज रिड्यूस हो रहा है। इस सर्वलेट में तो नहीं था ये सब टैग्स वैग्स, राइट? ये एडवांटेजेस है ऑफ जेएसपी ओवर सर्वलेट। क्या क्या एडवांटेजेस है, एक्सटेंशन टू सर्वलेट, इट इज इजी टू मेंटेन, fast development because there is no need to recompile and redeploy if you are modifying the page, JSP page, less code than servlet because less lot of tags are available, so it reduces the size of code. Okay, now see this disadvantages क्या है सर, जेएसपी का अभी नाउ वी हैव सीन एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है जेएसपी का, ठीक है, बट डिसएडवांटेजेस क्या, आउटपुट इज एचटीएमएल व्हिच इज नॉट रिच इन फीचर। जेएसपी पेज का आउटपुट जो है वो एचटीएमएल में आता है, बिकॉज वी आर इंसर्टिंग Java code into HTML pages, Java code into HTML pages by using JSP। आउटपुट उसका किस में आता है, HTML में आता है, जो रिच इन फीचर्स नहीं है इतना, ठीक है, HTML जो है हमारा इतना रिच इन फीचर्स नहीं है। देन difficult to debug or trace errors in JSP pages are translated into servlet and compiled। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है, डीबग करना, ठीक है, एरर फाइंड करने के लिए डिफिकल्ट टू डीबग और ट्रेस एरर। जे क्यों, बिकॉज जेएसपी का जो पेजेस है ना, वो किस में ट्रांसलेट होता है, सर्वलेट में ट्रांसलेट होता है और फिर कंपाइल होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। जेएसपी का पेज किस में ट्रांसलेट होता है, सर्वलेट में एंड कंपाइल में। सर्वलेट में पहले ट्रांसलेट होगा, देन कंपाइल होगा। फिर लाइफ साइकिल में यहाँ पे शो हुआ है कैसे हो रहा है, लाइफ साइकिल देख लो, देन यू विल गेट क्लियर आइडिया कैसे हो रहा है। HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट आया, जेएसपी का पेज है ये, जेएसपी चेंज। अभी यहाँ पे कैसा रहा देखो, यस, जेएसपी पेजेस में अगर तुमने कुछ चेंजेस किए हो, द पेज कांट, यहाँ पे क्या लिखा, द पेज कांट आउटपुट द कंटेंट डायरेक्टली टू द ब्राउजर, इट रिलाइज ऑन सर्वर साइड प्रोसेसिंग विच ट्रांसलेट जेएसपी पेज इनटू जेएसपी पेज क्लास। देखो क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट जेएसपी पेज का ट्रांसलेशन, कंपाइलेशन, लोडिंग, एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखो पहले जेएसपी का पेज है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, जेएसपी का पेज है, जेएसपी का पेज किसमें पहले ट्रांसलेट होता है, सर्वलेट में, डॉट जावा एक्सटेंशन है इसका। इस सर्वलेट का जो है वो सर्वलेट क्लास में होगा, ठीक है। तो जेएसपी याद रखो डायरेक्टली कंपाइल नहीं होता है, जेएसपी का पेज क्या होता है,
ट्रांसलेट होता है सर्वलेट में, देन कंपाइल होता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस और डिबग। ठीक है, ये लिखा है जेएसपी का पेज किस में ट्रांसलेट होता है, सर्वलेट में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, अभी लाइफ साइकिल नहीं देखना है। डिसएडवांटेज, difficult to debug or trace errors since JSP pages are translated into servlet and compiled। servlet में translate होता है JSP का पेज, then compile होता है। JSP pages require more time when access for the first time as they are to be compiled on the server। सर्वर साइड कंपाइलेशन है, कंपाइल कहाँ पे हो रहा है, सर्वर साइड पे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब तुम कंपाइल करो तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम बिकॉज सर्वर साइड पे कंपाइल हो रहा है। डेटाबेस कनेक्टिविटी इसमें इतना इजी नहीं है जेएसपी में, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो सर्वर साइड जो ये इंजन है, डिफरेंट जो ड्राइवर्स है वो सपोर्ट नहीं करते कनेक्शन, बिकॉज वो सर्वर साइड की जेएसपी में जो है क्या हो रहा है, कंपाइल सर्वर साइड हो रहा है, राइट। डेटाबेस कनेक्टिविटी इसमें इजीली नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्वलेट इंजन वेंडर्स, सर्वलेट इंजन जो वेंडर्स है डू नॉट सपोर्ट कनेक्शन पूलिंग नेटिवली। सर्वलेट जो है, सर्वलेट किसमें ट्रांसफर होता है, जेएसपी का पेज सर्वलेट में होता है कंपाइल। ठीक है, जेएसपी का पेज कंपाइल करने के टाइम पे सर्वलेट में कन्वर्ट होता है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग को समझो, इफ यू वांट टू डू डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो मोस्ट ऑफ द सर्वलेट इंजन, जो सर्वलेट इंजन के डिफरेंट वेंडर्स है, डेटाबेस कनेक्शन पूलिंग सपोर्ट नहीं करते। न्यूमेरस सिंटैक्स से रिलेटेड रिलेटेड इश्यूज विद जेएसपी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे सिंटैक्स और टैग्स अवेलेबल है, उसके इश्यूज है जेएसपी में। JSP pages require about double the disk space to hold the page than servlet। It requires more disk space, means ज्यादा disk space का use होगा to hold the page than servlet। Compared to servlet, more disk space is required for JSP। Okay, so these are the some of the disadvantages of JSP। Okay, so what we have seen till now, JSP एक technology है that is used to create web application, right। Advantages क्या है, extension to servlet, we can use all the features of servlet in JSP plus additional tags available है, easy to maintain, fast development, less code than servlet। Disadvantages क्या है, output in HTML which is not feature features, difficult to debug because JSP pages किस में translate हो रहा है, it is translated into servlet and compiled। पहले फर्स्ट सर्वलेट में ट्रांसलेट होता है, देन कंपाइल होता है, याद रखो ये बात। ठीक है, now see there is a comparison between JSP and servlet। ठीक है, what is the difference between JSP and servlet? servlet faster है JSP से, JSP slow है, याद रखो। if you remember this, servlet is faster, JSP slower। क्यों JSP slow है, can anyone tell the reason why JSP is slow? क्यों स्लो है, इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज जेएसपी का पेज वो किस में ट्रांसलेट करता है, सर्वलेट में, देन इट इज कंपाइल्ड। ओके, सो जेएसपी स्लो है कि सर्वलेट स्लो है? जेएसपी इज स्लो, सर्वलेट इज फास्टर देन जेएसपी, while JSP is slower than servlet because it first translates into Java code then compile। सर्वलेट में कंपाइल क्या होगा, जेएसपी का पेज सर्वलेट में ट्रांसलेट होगा, मीन्स जावा कोड में, देन कंपाइल हो रहा है। दैट मीन्स कौन सा स्लो है, जेएसपी इज स्लोअर देन सर्वलेट। ओके, सेकेंड डिफरेंस क्या है, सेम सर्वलेट को अगर तुम मॉडिफाई कर रहे हो तो रिकम्पाइल करना हो, इफ द मीन्स इफ सर्वलेट पेज, इफ यू आर मॉडिफाइंग, कोई भी मॉडिफाई कर रहे हो तो उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो यू नीड टू रिकम्पाइल इट, रीलोड करना, रीस्टार्ट करना सर्वर, सब होगा ना सर्वलेट के पेज में। रिकम्पाइल हो रहा है फिर से, अगर तुम कुछ चेंजेस कर रहे हो, यू नीड टू रिकम्पाइल इट,
reload the page or restart, but ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि नहीं? पर जेएसपी में if you're doing any modification, then just we need to click on the refresh button, a recompilation, reloading or restart, the server is not required. ये सब का requirement नहीं है जेएसपी में. Only we need to click on refresh, but other जो है recompile, reloading, restart करना सर्वर को, it is not required in JSP. कहाँ पे requirement है इसका? सर्वलेट में है. सर्वलेट एक प्योर जावा कोड है, प्योर जावा बेस्ड कोड यूज हुआ है सर्वलेट टेक्नोलॉजी में. बट जेएसपी एक टैग बेस्ड अप्रोच है. बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है जेएसपी में, लाइक कोर टैग, फंक्शन टैग, फॉर्मेटिंग टैग, बहुत सारे टैग्स है दैट वी हैव टू सी. बहुत सारे टैग्स अवेलेबल, तो इट इज अ टैग बेस्ड अप्रोच. In servlet, there is no such method for running JavaScript at client side. सर्वलेट में ऐसा कोई मेथड हम लोग देखे जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए क्लाइंट साइड? नहीं, ऐसा कोई मेथड. बट जेएसपी में, इन जेएसपी we can use the client side validation using running the JavaScript at client side. मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड क्या कर सकते हो तुम, क्लाइंट साइड यूज कर सकते हो. ठीक है, वैलिडेशन के लिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन तुम कर सकते हो, पर सर्वलेट में नहीं कर सकते हम लोग. कंपैरिजन है ये सब. टू रन अ सर्वलेट यू हैव टू मेक एन एंट्री ऑफ सर्वलेट मैपिंग. सी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो ये वाला. To run a servlet, you have to make an entry of servlet mapping in the deployment descriptor file, that is web.xml file externally. See, when we are creating servlet page, how we are creating, recall it, कैसे करते हैं practically, how we are doing it. Right click on the source package, new servlet, right? Then we are giving the servlet page name. Then after next, वो जो बॉक्स है उसको हम लोग क्लिक करते हैं, एड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल. याद आ रहा है? तो सर्वलेट के रन करने के लिए सर्वलेट को एंट्री का, सर्वलेट का मैपिंग कहाँ पे वो क्यों हम लोग करते? सी, वो एड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर हम लोग क्यों करते हैं? ताकि सर्वलेट का जो तुम नेम दे रहे हो उसका मैपिंग हो जाए web.xml फाइल में. जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है ना web.xml में, उसका मैपिंग के लिए. ठीक है, बट जेएसपी में देयर इज नो नीड टू मेक एन एंट्री. जेएसपी में क्या है, देयर इज नो नीड टू मेक एन एंट्री ऑफ सर्वलेट मैपिंग इनटू web.xml फाइल. जेएसपी का पेज हम लोग जब क्रिएट करेंगे, देन एट दैट टाइम यू विल सी, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, देयर इज नो नीड, कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं कि क्लिक करना है इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल. बस सर्वलेट में हम लोग ने देखे ना, प्रैक्टिकल में याद आ रहा है, एड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल, इन ब्रैकेट क्या लिखा था, web.xml. डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल कौन सा है, web.xml है ना. ठीक है, पर जेएसपी के लिए देयर इज नो नीड फॉर मैपिंग, मींस कोई एंट्री का नीड नहीं है इन द web.xml फाइल, दैट इज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल. कोडिंग, अगर हम लोग कोडिंग की बात करें इन टर्म्स ऑफ हार्ड एंड, मतलब कौन सा इजी है, coding of servlet is harder than JSP, while coding of JSP is easier than servlet. सी, अभी तुम देखोगे ना, टैग बहुत सिंपल है. जब स्टार्ट होंगे ना टैग वाले चैप्टर, बहुत सिंपल है, वो खुद लगेगा बहुत सिंपल है. तो सर्वलेट का अगर कंपेयर करें तो जेएसपी ज्यादा इजी है कोडिंग करना, बिकॉज ये टैग बेस्ड है. टैग को याद रखना, ओनली हैव टू रिमेम्बर द टैग नेम और टैग का मीनिंग क्या है. इट इज इजी, कोडिंग करना बहुत इजी है बिकॉज ये टैग बेस्ड अप्रोच यूज कर रहा है.
जेएसपी में बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है। टैग्स अवेलेबल, यू ऑल नो दैट अगर टैग्स है तो टैग्स इजी है याद रखना। जैसे एचटीएमएल के टैग्स कितने इजी है याद रखना, वैसे जेएसपी के कुछ टैग्स है। ठीक है, तो कोडिंग अब कंपेयर करें जेएसपी विद सर्वलेट, तो जेएसपी का कोडिंग ज्यादा करना इजी है। ओके, सर्वलेट क्या करता है, वी आर डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन सर्वलेट एंड जेएसपी। सर्वलेट एक्सेप्ट ऑल प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट, जितने भी प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट है सब एक्सेप्ट करता है सर्वलेट। पर जेएसपी सिर्फ एचटीटीपी प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, ओनली एचटीटीपी। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जेएसपी विल एक्सेप्ट ओनली एचटीटीपी प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट, और सर्वलेट क्या करता है, ऑल दी प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नाउ सी वन मोर डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या है बिटवीन सर्वलेट एंड जेएसपी। सर्वलेट में सर्विस मेथड हम लोगों ने यूज किए थे, राइट। सर्विस मेथड नीड टू ओवरराइड, सर्विस मेथड यूज करना पड़ा ना हम लोग को सर्वलेट में। थ्री मेथड है सर्वलेट के लाइफ साइकिल, डू यू रिमेम्बर दैट लाइफ साइकिल मेथड ऑफ सर्वलेट? थ्री मेथड्स कौन से है वो लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट के? लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट थ्री मेथड्स। Anyone unmute and answer or type in the chat box. Life cycle method of servlet: init, service, destroy. Init, service and destroy. Init means initialization. The second method कौन सा है? Service method. Third method कौन सा है? सर्वलेट लाइफ साइकिल का destroy method, right? Init method, service method and destroy method. ठीक है, तो सर्वलेट में क्या यूज करें? सर्विस मेथड। बट जेएसपी में देर इज नो नीड टू यूज दी सर्विस मेथड, कोई नीड नहीं सर्विस मेथड यूज करने का। ओके, इन सर्वलेट बाय डिफॉल्ट सेशन मैनेजमेंट इज नॉट अनेबल्ड, वी नीड टू अनेबल एक्सप्लिसिटली। अगर सेशन मैनेज करना है, सेशन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का प्रैक्टिकल, राइट। तो अगर सर्वलेट टेक्नोलॉजी, इफ यू यूजिंग दिस सर्वलेट टेक्नोलॉजी, तो सेशन तुमको मैनेज करना है, तुमको एक्सप्लिसिटली यू हैव टू अनेबल इट। बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होगा वो, यू नीड टू एक्सप्लिसिटली अनेबल इट अगर सर्वलेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे। बट इफ यू आर यूजिंग जेएसपी, सेशन मैनेजर उसमें ऑटोमेटिकली अनेबल रहता है। इन जेएसपी सेशन मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली अनेबल होता है। In servlet, we do not have implicit object. It means if you want to use an object, then we need to get object explicitly from the servlet. See, implicit object. Servlet में कोई implicit object नहीं है। Now you will think what is implicit object? Implicit objects क्या है? ठीक है, सर्वलेट में कोई implicit object नहीं है, जेएसपी में implicit objects present है। ठीक है, तो implicit object जेएसपी के अंदर 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तुम पेज में क्या कर सकते हो, अपने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हो कुछ भी। डायरेक्ट मेथड कॉल करना है, कोई प्री डिफाइंड वेरिएबल्स तुमको कॉल करना है, तो ये सब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से होता है। तो वैसे बहुत सारे 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, बट आई विल नॉट मेंशन ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन वी आर सीइंग ना, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट पे एक टॉपिक है। ठीक है,
Okay, taking the names of implicit object, request, response, session, application, exception. ठीक है, ये सब implicit object के names है. We have to see in detail implicit object क्या है. Now only you think, मतलब remember this कि सर्वलेट में कोई implicit object का concept नहीं है, पर JSP में implicit object है. implicit object है JSP में. ठीक है, सर्वलेट में सब कंबाइंड है, बिजनेस लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक सब कंबाइंड है, और जेएसपी में सेपरेट बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक है. ठीक है, इन सर्वलेट ऑल पैकेज मस्ट बी इंपोर्टेड ऑन टॉप ऑफ द सर्वलेट. इस सर्वलेट में हम लोग जितने भी पैकेज यूज किए वो टॉप ऑफ द सर्वलेट में भी हैव इंपोर्टेड ना, with the help of import keyword. Import, then the package name we have written, import java.io package, import javax.servlet.star, import javax.servlet.http. तो इन सर्वलेट ऑल पैकेज जो हम लोग करें मस्ट बी इंपोर्टेड इन सर्वलेट, ऑल पैकेज मस्ट बी इंपोर्टेड ऑन टॉप ऑफ दिस सर्वलेट. बट जेएसपी में पैकेज इंपोर्टेड एनीवेयर इन टॉप, मिडल, बॉटम, कहीं पे पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट वी हैव टू इंपोर्ट ऑन टॉप ऑफ द पेज ओनली. ठीक है, जेएसपी में ये कंपल्शन नहीं है, सर्वलेट में कंपल्शन है ऑन द टॉप ऑफ द पेज ओनली. We have to import the package, but in JSP we can import the package anywhere, on top, on middle, and in bottom. Okay, these are the various differences between the JSP, Java Server Pages, and Servlet. Java Server Pages and Servlet. So what we have covered: advantages, disadvantages, and what is the difference between JSP and Servlet. Next, we have to see the life cycle of a JSP page, how it is functioning. Life cycle of servlet we have seen, right? Init method, service, and destroy. Abhi life cycle of JSP page we have to see. Is it clear to everyone?